अर्थ पर एक से बढ़कर एक मॉन्स्टर अपने साइज और अपने पावर से जाना जाता है, लेकिन मेगालोडॉन और गॉडजिला की तो बात ही अलग है। अगर इन दोनों लेजेंडरी मॉन्स्टरों को आमने सामने लाकर लड़ाया जाए तो आखिर जीत किसकी होगी। और इन दोनों के सीक्रेट अटैक्स, मिस्टीरियस पावर, साइज कंपैरिजन, वीक पॉइंट, स्ट्रॉन्ग पॉइंट और कुछ एक्स्ट्रा सरप्राइजेस भी हैं जो इस वीडियो में कवर किए जाएंगे। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम बहुत ही बड़ी मिस्ट्री को सोल्व करने वाले हैं। और मैं आपसे वादा करता हूं कि जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आप एक अलग ही डायमेंशन में होंगे। अगर मैं अर्थ की सबसे खतरनाक शार्क के बारे में पूछूं तो यकीन है कि आपका जवाब मेगालोडॉन ही होगा। और दूसरी तरफ मॉन्स्टर वर्ल्ड के सबसे खतरनाक मॉन्स्टर का इंट्रोडक्शन कराने की जरूरत भी नहीं। गॉडजिला एक सी मॉन्स्टर होने की वजह से वो समुद्र की गहराई में रहता है, और दूसरी तरफ मेगालोडॉन जो आज से 2.5 करोड़ साल पहले अर्थ पर राज किया करती थी। इस वक्त ये मेगालोडॉन मॉन्स्टर सबसे ज्यादा खूंखार शिकारी था, और मेगालोडॉन डायनासोर का भी आराम से शिकार कर लिया करती थी। तो अगर मेगालोडॉन के साथ गॉडजिला का आमना सामना हो जाए और ये दोनों लेजेंडरी मॉन्स्टर एक दूसरे पर हमला कर देते हैं तो इन दोनों मॉन्स्टरों में से कौन सा मॉन्स्टर जीतेगा। चलिए आप इन दोनों लेजेंडरी मॉन्स्टरों में से एक मॉन्स्टर के लिए नीचे कमेंट कीजिए और वीडियो को आखिर तक देखिए। क्या पता आपका चुना हुआ मॉन्स्टर जीत जाए। साइज, दुनिया की सबसे बड़ी शार्क यानी कि मेगालोडॉन का साइज 18 मीटर यानी कि 60 फीट तक था, जो आज अर्थ पर मौजूद द ग्रेट व्हाइट शार्क से भी 4 गुना ज्यादा बड़ी थी। और एक मेगालोडॉन का वजन 10 हाथियों के बराबर होता था, जो कि 50 टन से भी ज्यादा था। पर बात की जाए गॉडजिला के साइज की तो वो 394 फीट तक लंबा था, और गॉडजिला का वजन 50,000 टन से भी ज्यादा है। गॉडजिला का वजन मेगालोडॉन के वजन से 20,000 गुना ज्यादा है। मतलब वजन और साइज में गॉडजिला के सामने मेगालोडॉन कुछ भी नहीं। हमला और रफ्तार, गॉडजिला मॉन्स्टर होने की वजह से अपने दुश्मनों पर बहुत ही अलग तरीके से हमला करता है। गॉडजिला हमेशा अपने दुश्मनों को जड़ से खत्म करने के लिए इन पर अपनी खतरनाक और जानलेवा एटॉमिक बीट से हमला करता है। गॉडजिला का एक और वेपन इसकी पूंछ है, जिसके इस्तेमाल से ये बड़े से बड़े मॉन्स्टर को भी गिरा देता है। गॉडजिला इतना पावरफुल है कि आज तक इसके सामने कोई मॉन्स्टर टिक भी नहीं पाया है। दूसरी तरफ मेगालोडॉन अपने दुश्मन यानी शिकार पर सामने से नहीं बल्कि पीछे से हमला करती थी, ताकि इन पर अचानक हमला करके अपने दांतों से इनके टुकड़े टुकड़े कर दे। मेगालोडॉन के पास 270 दांत हैं, जिसके एक एक दांत की लंबाई 70.8 सेंटीमीटर तक है। ये अपने दांत से शिकार पर 10 टन का प्रेशर लगाती थी, जिसकी वजह से इनके शिकार के पल भर में ही टुकड़े टुकड़े हो जाते थे। अगर मेगालोडॉन को एक डीमन भी कहा जाए तो ये कुछ गलत नहीं होगा। मेगालोडॉन का मनपसंद शिकार व्हेल होती थी। मेगालोडॉन तो अपनी स्पीड की वजह से भी मशहूर है। इनकी रफ्तार पानी के अंदर भी 40 माइल पर आवर थी। इतने बड़े साइज के साथ व्हेल का शिकार करना और 40 माइल पर आवर की रफ्तार से सफर करना बहुत ही मुश्किल काम है, जो कि मेगालोडॉन बहुत ही आराम से बखूबी अंजाम देती थी। और गॉडजिला सी मॉन्स्टर होने के साथ साथ एक तेज तैराक भी है, जिसकी तैरने की रफ्तार 67 माइल पर आवर है। इससे ये साबित होता है कि रफ्तार के मामले में भी गॉडजिला मेगालोडॉन से आगे है। तो चलिए अब आते हैं मेन टॉपिक पर, गॉडजिला वर्सेस मेगालोडॉन। गॉडजिला और मेगालोडॉन की लड़ाई कैसे होगी और इस लड़ाई में आखिर जीतेगा कौन। वैसे देखा जाए तो दोनों कॉम्पिटिटर एक से बढ़कर एक खतरनाक हैं। अगर गॉडजिला का मुकाबला मेगालोडॉन से गहरे समुद्र में हो जाता है तो गॉडजिला मेगालोडॉन को खत्म करने के लिए अपनी एटॉमिक बीट से बार बार हमला करेगा। पर गॉडजिला के छोड़े हुए एटॉमिक बीट को पानी के अंदर मेगालोडॉन तक पहुंचने के लिए कुछ सेकंड का ज्यादा वक्त लगेगा, जिसकी मेन वजह पानी के मॉलिक्यूल होंगे, जिसकी वजह से मेगालोडॉन आसानी से डॉज करके अपने आप को इस हमले से बचा लेगी। और इस डॉज के चलते अगर मेगालोडॉन ने अपने खतरनाक दांतों से गॉडजिला के मुंह पर हमला करके इस मुंह को अपने जबड़े में फंसा लिया, तो अगर गॉडजिला अपने एटॉमिक बीट से हमला करेगा तब मेगालोडॉन की बॉडी को प्लाज्मा बीम लगने से मेगालोडॉन उसी वक्त मर जाएगी। पर अहम वक्त पर गॉडजिला अपने एटॉमिक बीट से हमला नहीं कर पाया, तब मेगालोडॉन अपने तेज और नुकीले दांतों से गॉडजिला को बहुत ही ज्यादा जख्मी कर सकती है। अगर मेगालोडॉन ने अपने 10 टन की फोर्स लगाई तो गॉडजिला की मौत भी हो सकती है। और सोचने की बात तो यह है कि क्या मेगालोडॉन के दांत गॉडजिला के बुलेट स्किन को वाकई चीर पाएंगे। ये देखना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। और मेगालोडॉन और गॉडजिला की लड़ाई में देखा जाए तो मेगालोडॉन का हेवी साइज और इसके शेप का स्ट्रक्चर इसके लिए बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज होने वाला है। मेगालोडॉन की इतनी बड़ी बॉडी होने की वजह से गॉडजिला का मेगालोडॉन पर प्लाज्मा बीम से हमला करना और भी आसान हो जाएगा। इसके अलावा गॉडजिला मेगालोडॉन की बॉडी के किसी भी हिस्से पर अपने पूंछ से वार भी कर सकता है, जिससे मेगालोडॉन बहुत ही जख्मी होने वाली है। पर गॉडजिला समुद्र की गहराई से ज्यादा जमीन पर अपनी फुल एनर्जी का इस्तेमाल कर सकता है।
अगर गॉडजिला किसी तरह मेगालोडॉन को किनारे या जमीन पर लेके आने में कामयाब हो जाता है तो मेगालोडॉन ज्यादा देर तक सरवाइव ही नहीं कर पाएगी, और अगर गॉडजिला मेगालोडॉन पर अपनी एटॉमिक बीच से जमीन पर हमला करेगा तो मेगालोडॉन को आराम से मार देगा और खुद इस बैटल का विनर हो जाएगा। पर रियलिटी तो ये है, क्योंकि मेगालोडॉन अर्थ से 2.5 करोड़ साल पहले ही कुछ साइंटिस्ट के मुताबिक एक्सटेंड हो गया है, और दूसरी तरफ गॉडजिला जो एक मिथिकल क्रीचर है जिसका अर्थ पर कोई वजूद का प्रूफ ही नहीं, इस वजह से रियलिटी में मेगालोडॉन और गॉडजिला का मुकाबला पॉसिबल ही नहीं। तो इनमें से आपका कौन सा मॉन्स्टर फेवरेट है, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अभी तक आपने हमारे चैनल यानी क्रॉसफायर डायमेंशन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक नहीं किया तो आप क्लिक कर लें, क्योंकि अगली वीडियो मोसासॉरस वर्सेस मेगालोडॉन और द स्पेस ट्रायंगल पर है। आपने बर्मुदा ट्रायंगल का तो नाम सुना होगा, पर द स्पेस ट्रायंगल बर्मुदा ट्रायंगल से कई गुना ज्यादा मिस्टीरियस है। और अगर आपने जो मेरे चैनल पर मिस्टीरियस वीडियोस हैं नहीं देखी तो आप मेरा चैनल विजिट करके वो वीडियोस देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।